नमस्कार दोस्तों, आजकल आए दिन न्यूज में यंग लोगों को हार्ट अटैक आने की खबर आती रहती है, लेकिन ऐसा ट्रेंड पहले तो नहीं था। पहले हार्ट अटैक को बूढ़े लोगों की बीमारी माना जाता था, मगर अब तो 15 साल के बच्चे तक को भी दिल का दौरा पड़ने लगा है। आखिर कुछ तो ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनके कारण दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा कॉमन होती जा रही है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 7 गलतियां जो आज के यंग लोग कर रहे हैं और बन रहे हैं हार्ट अटैक का शिकार। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी हेल्थ अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहली गलती है चूजिंग अनहेल्दी डाइट। इसका ज्ञान तो सबको है कि हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2019 में की गई जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग ज्यादा प्रोसेस्ड और जंक फूड खाते हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज का रिस्क 31% तक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा आखिर क्या है ऐसे खान पीन में और समझते हैं कि ये जंक फूड आया कहां से। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ के लोग अपने रीजनल और ट्रेडिशनल फूड पर निर्भर थे, जिसमें सीजनल फल, सब्जियां, दाल, रोटी, चावल और नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल होता था और खाना अक्सर घर पे ही बनाया जाता था। और उस समय प्रोसेस्ड फूड का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 1970 और 1980 के दौरान प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड जैसे कि बिस्किट्स, नमकीन और फिजी ड्रिंक्स की एंट्री देखने को मिली। ये चीजें मिडिल क्लास फैमिली के बीच काफी पॉपुलर होने लगी, लेकिन इनका कंजप्शन तब भी लिमिटेड ही था। मगर 1990 के बाद कई इंटरनेशनल कंपनीज की एंट्री हुई भारत में, जिनके कारण वेस्टर्न फूड का कल्चर बढ़ने लगा और साथ ही प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू ईट मील्स और जंक फूड जैसे पिज्जा और बर्गर का कंजम्पशन भी बढ़ गया। तब से ये कंपनीज खूब अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, जिनमें यूजुअली एक्टर्स को दिखाया जाता है इन हार्मफुल चीजों का सेवन करते हुए, जो खुद असल जिंदगी में इनको कंज्यूम तक नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी खतरनाक चीजों को कूल दिखाकर प्रमोट जरूर करते हैं। और झांसे में आ जाती है नॉर्मल पब्लिक और आज की यंग जनरेशन। क्या आप जानते हैं कि स्टडीज के अनुसार इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा लोग हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, चाहे वो जंक हो या प्रोसेस। सही और गलत की इंफॉर्मेशन सभी को है, लेकिन नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा खाना आखिर इतना खतरनाक क्यों है। प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और जिनमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि शुगर, सोडियम, ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट का ज्यादा अमाउंट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारे फैट्स खराब नहीं होते हैं और ये भी कई तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप है अनसैचुरेटेड फैट, जिनको अच्छा फैट भी बोला जाता है, जिसमें एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। मूफा, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और नट्स जैसे कि बादाम और काजू और कई तरह के सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स के अंदर ये मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। और दूसरा इसका टाइप होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, पूफा। इसके एग्जाम्पल्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग चीजें जैसे कि सैल्मन, फिश, फ्लैक्स सीड्स और अखरोट। ये गुड फैट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको HDL बोलते हैं, को बढ़ाते हैं और LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसका रेगुलर कंजम्पशन आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करता है और हार्ट की बीमारियों का रिस्क भी कम करता है। और वहीं दूसरा तरह का फैट होता है सैचुरेटेड फैट, जो मेनली एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि घी, बटर, फुल फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट और ट्रॉपिकल ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इन सभी में पाया जाता है। ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए इसको लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये रिकमेंड करती है कि हमारी डेली कैलोरी इंटेक का सिर्फ 10% ही सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। और तीसरा टाइप है फैट का ट्रांस फैट, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल फैट माना जाता है। ट्रांस फैट्स नेचुरली कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट में मिलते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड और पैकेज फूड के अंदर यूजुअली आर्टिफिशियल ट्रांस फैट पाया जाता है और जिसको बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल को सॉलिडिफाई करके। ये इसलिए इतना ज्यादा हार्मफुल माना जाता है क्योंकि सिर्फ ये LDL को ही नहीं बढ़ाता, मगर साथ ही ये HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जाके जम जाता है और ब्लॉकेज का कारण बनता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। यंग लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वो अपने फेवरेट एक्टर्स को कूल और स्टाइलिश तरीके से ऐसे अनहेल्दी स्नैक्स और ड्रिंक्स को प्रमोट करते हुए देखते हैं, तो वो बिना सोचे समझे ऐसी चीजों को फॉलो करने लगते हैं और शिकार होते हैं हार्ट अटैक के। और दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पैसों को गलत चीजों में उड़ाना। क्या आप जानते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के अंदर डॉक्टर सिगरेट्स को प्रमोट करते थे
उनका मानना था कि स्मोकिंग करने से अस्थमा वाले पेशेंट्स को फायदा होता है, क्योंकि उनको लगता था कि स्मोकिंग के धुएं से एयरवे क्लियर होता है और लंग्स रिलैक्स होते हैं। इवन अस्थमा के लिए स्पेशल अस्थमा सिगरेट्स भी आती थी, जिन्हें डॉक्टर्स टीवी में ऐड करके प्रमोट करते थे। उनका ये भी मानना था कि स्मोकिंग से एंजाइटी कम होती है और डाइजेशन भी ठीक होता है। मगर सिर्फ स्मोकिंग को ही नहीं, अल्कोहल को भी स्ट्रेस रिलीवर और डाइजेस्टिव टॉनिक के लिए यूज किया जाता था। पार्टीज हो या सोशल गैदरिंग्स, अल्कोहल एक स्टेटस सिंबल बन गया था। एक्चुअली उस वक्त साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए इनके बैड हेल्थ इफेक्ट्स को समझा नहीं गया था। फिर आया 1948 का एक गेम चेंजर मोमेंट, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी हार्ट स्टडी शुरू हुई, फ्लेमिंगम हार्ट स्टडी। इस स्टडी ने प्रूव किया कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी आर्टरीज, जिनके अंदर ब्लड बहता है, वो टाइम के साथ नैरो हो जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाता है, और साथ ही अस्थमा और लंग कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आज हमारे पास में इतनी जानकारी है कि हमें पता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग कितनी खतरनाक हैबिट्स हैं, लेकिन आज के युवा इन दोनों ही चीजों की आदत में पड़ते जा रहे हैं, चाहे एंजॉयमेंट के लिए हो, स्ट्रेस को दूर करने के लिए हो या कूल दिखने के लिए। लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है कि असली समझदारी पैसों को गलत जगह पर बर्बाद करने में नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह पे लगाने में है। चाहे वो किसी की मदद करने में हो, या अपने आप को सुधारने में हो, या अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स का हेल्थ चेकअप करवाने में हो। यही असल मैच्योरिटी है जो आपको बनाती है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान। तीसरी गलती है अपने माइंड को पूरे दिन एंटरटेनमेंट या काम में बिजी रखना। आपने कभी नोटिस किया है कि आपको जब भी गुस्सा आता है या एंजाइटी होती है तो आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है? और क्या आप जानते हैं कि दी लैंसेट जर्नल की 2021 में की गई स्टडी के अनुसार जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 50% तक बढ़ जाता है। और ये शो करता है कि हार्ट और माइंड इंटरकनेक्टेड है। मगर कैसे, जानेंगे इसको भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों आजकल की यंग जनरेशन वाला स्ट्रेस ज्यादा खतरनाक है। स्ट्रेस कोई नई चीज नहीं है, पुराने लोग भी स्ट्रेस को फेस करते थे, लेकिन उस समय की चिंताएं ज्यादातर सर्वाइवल रिलेटेड होती थी, जैसे फूड के लिए या शेल्टर के लिए, और वो स्ट्रेस कुछ ही समय तक के लिए होती थी। लेकिन मॉडर्न स्ट्रेस अलग है। ये वर्क रिलेटेड या फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल मीडिया हो या पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हो, या और भी कोई, जो इस स्ट्रेस को बनाता है परमानेंट। और ये जो शिफ्ट आया वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही आया। जब लोग गांव में रहते थे तब बेसिक इम्यूनिटीज के अंदर भी खुश रहते थे, उनका जीवन फिजिकली काफी एक्टिव होता था। लेकिन शहरों में शिफ्ट होने के बाद उनकी लाइफस्टाइल प्रेशर से भर गई और ज्यादातर बैठे रहने वाली हो गई। आजकल छोटे बच्चे हो या बड़े लोग, सभी मोबाइल फोन के इतने आदी हो गए हैं कि बाहर खेलने, किताबें पढ़ने या घर का काम करने की बजाय अब सोशल मीडिया जैसे इजी एंटरटेनमेंट वाले साधन से पूरे दिन भर अपने दिमाग को ऑक्यूपाई रखते हैं। इनसे कुछ इंफॉर्मेशन या सेल्फ ग्रोथ वाली चीजें ये नहीं सीखते, लेकिन सोशल मीडिया पे दूसरों के फिल्टर्ड और परफेक्ट वर्जन से अपने आप को कंपेयर करना जरूर सीख लेते हैं। इससे उनमें इनसिक्योरिटी और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है, जो उनकी सेल्फ ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जिनसे एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि स्ट्रेस होने पर आपका ब्रेन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है। ये हार्मोन्स आपके बॉडी को शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं, और लेकिन जब ये हार्मोन्स क्रॉनिक हो जाए तो ये हार्ट के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। कांस्टेंट स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है और आर्टरीज भी स्टिफ हो जाती है, और ये डायरेक्टली आपके हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेस का कारण बनता है। यंग लोग मेडिटेशन और सेल्फ ग्रोथ वाली चीजें अपनाने के बजाय आसान और टेम्परेरी हैप्पीनेस देने वाली चीजों को अपनाने की गलती करते हैं और उन्हीं में उलझ जाते हैं। ये चीजें ना सिर्फ उनके ज्यादा स्ट्रेसफुल होने का कारण बनती है, बल्कि उन्हें बुरी आदतें जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग की तरफ भी धकेल देती है। चौथी गलती यंग लोग अक्सर ये करते हैं कि वो अपनी फैमिली हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। अक्सर अपने परिवार में किसी ना किसी क्लोज रिलेटिव को हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होती ही हैं, लेकिन यंग लोग इस वार्निंग साइन को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि मैं तो यंग हूँ, मुझे क्या ही होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि रीसेंट रिसर्चर्स ने बताया कि जिसके भी परिवार में हार्ट डिजीजेस पाई जाती है तो ऑटोमेटिकली उनके बाकी सदस्यों में हार्ट अटैक की रिस्क 50% तक बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर भी वही जीन्स है जो हमारे परिवार वालों में है, तो उनसे मिले जेनेटिक फैक्टर्स हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे इन जेनेटिक फैक्टर्स के कारण आपके जीन्स आपके एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। ये जेनेटिक फैक्टर्स आपके ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को भी अफेक्ट कर सकता है।
और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज का रिकॉर्ड हो तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल पे इसका असर हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से आपका इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी इंटेंस हो सकता है जो आर्टरीज को डैमेज कर देता है। ये सभी जेनेटिक फैक्टर्स आपके दिल का दौरा पड़ने की समस्या का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसलिए याद रखें कि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है। तो अगर आपको आपके परिवार में हार्ट अटैक और हार्ट बीमारियों की हिस्ट्री पता तो इसे लाइटली लेने की गलती ना करें। 5वीं गलती है रेगुलर हेल्थ चेकअप ना करवाना। क्या आप जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनके कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आर्टरीज को डैमेज कर रहे होते हैं। इंटर हार्ट एक लार्ज स्केल हार्ट स्टडी थी जो 52 कंट्रीज के 30,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पर की गई थी और इस स्टडी ने ये कंक्लूड किया कि 90% हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल होते हैं। मतलब ये कि हम अगर पहले ही इनके रिस्क फैक्टर्स का पता लगा लें तो हम बच सकते हैं हार्ट अटैक का शिकार होने से। WHO की एक रिपोर्ट ने बताया कि साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर हार्ट डिजीजेस यंग लोगों में काफी रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन फिर भी 80% से ज्यादा लोग अब भी रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाते। यंग लोग अक्सर जंक फूड पार्टीज के अंदर जरूर पैसे उड़ा देते हैं, लेकिन जब बात आती है उन्हीं की हेल्थ की तो हेल्थ चेकअप्स करवाने में लापरवाही दिखाते हैं। इसलिए प्लीज आपके पैसे हेल्थ चेकअप जैसी चीजों पर करवाने में लगाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कौन से टेस्ट आपको हेल्थ चेकअप के दौरान करवाने चाहिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 6ठी गलती है एक्सरसाइज ना करना। एक जमाना था जब लोगों के काम के दौरान ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी और उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में डेस्क जॉब, डिजिटल एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे मूवमेंट काफी लिमिट हो गए हैं। लोग इन सब में इतने फंस गए हैं कि ना तो उनके पास वक्त होता है एक्सरसाइज करने का और ना ही एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन। 2004 में की गई इंटर हार्ट स्टडी ने यह बताया कि फिजिकल इनएक्टिविटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे ब्लड शुगर लेवल आपका अनकंट्रोल्ड रहता है, जिसके कारण डायबिटीज होता है, और हाइपरटेंशन जिसमें बीपी बढ़ता है, और ओबेसिटी जैसी बीमारियों का ये फिजिकल इनएक्टिविटी कारण बन जाता है, जो हार्ट अटैक के लिए की कंट्रीब्यूटर्स हैं। 2018 में की गई लैंसेट ग्लोबल हेल्थ स्टडी के अनुसार फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज में प्लाक डिपॉजिट हो जाता है, उसका रिस्क 15% तक बढ़ जाता है, जो आगे जाके मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब चाहे जैसा भी काम हो, अपने शरीर के लिए दिन भर में 30 से 40 मिनट निकाल लेने से अगर हार्ट अटैक के रिस्क 20 से 30% तक कम हो जाता है तो क्या बुराई है। 7वीं गलती है एक्सेसिव एक्सरसाइज करना। अभी जस्ट मैंने कहा कि एक्सरसाइज ना करने से हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ते हैं और अब कह रही हूँ कि एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करो। क्या आपने सुनी है आजकल काफी न्यूज आती है कि जिम में या साइकिलिंग करते वक्त या डांस करते वक्त किसी को हार्ट अटैक आया। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार बिना प्रॉपर कंडीशनिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से हार्ट अटैक का 2 गुना रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान आपके सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट होता है, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर रैपिडली बढ़ते हैं। अगर बॉडी कंडीशन नहीं है या फिर हार्ट पहले से ही वीक है तो ये सडन प्रेशर अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या मायोकार्डियल इंफार्क्शन ट्रिगर कर सकता है। जिम में हेवी वर्कआउट करने से बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ती है और अगर आर्टरीज पहले से ही पतली या नैरो हो रखी है तो इश्केमिक हार्ट डिजीज ट्रिगर होता है। वहीं एक्सेसिव स्वेटिंग और इम्प्रॉपर हाइड्रेशन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, स्पेशली पोटेशियम और सोडियम के लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं जो हार्ट की नॉर्मल रिदम को अफेक्ट करते हैं और इसके कारण अरिथमिया आता है, जो जिम में सडन हार्ट अटैक का कॉज बन सकता है। इसके साथ ही स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज करने से हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है। और अगर कोई जेनेटिक कंडीशंस जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी अगर किसी इंसान को हो तो वो भी कार्डियक अरेस्ट का कॉज बन सकती है। इसलिए प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स, ग्रेजुअल वर्कआउट प्रोग्रेशन और स्टेरॉइड से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने जाना ऐसी 7 कॉमन गलतियां जो आज के लोग कर रहे हैं जिसके कारण हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन देके आप उनकी जान बचा सकें। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरा मकसद है आप सभी को आपके और आपकी हेल्थ के बारे में जागरूक करवाना, तो प्लीज सपोर्ट करें। धन्यवाद।